स्टूडेंट्स, अभी हमने किया था मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा वाटर कंजर्वेशन मेथड। वाटर जो पोल्यूटेड होता है उसको कंजर्व कैसे करेंगे। वाटर इज़ एन इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स। इंडिस्पेंसेबल क्या होता है, यानी कि जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल होता है। कहते हैं पानी जो है वो इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स है, एक बार यूज़ हो गया तो ख़त्म हो गया। द सोर्सेज ऑफ वाटर आर लिमिटेड एंड आर रिड्यूसिंग एवरी ईयर। पानी के सोर्सेज कम है जो कि हर साल कम ही होते जा रहे हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन हैज़ आल्सो बिकम अनप्रडिक्टेबल। कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेन जो है वो अनप्रडिक्टेबल है। जैसे आजकल देखो मानसून चल रहा है, मानसून कह रहे हैं आ रहा है, अभी तक बारिश इतनी नहीं हुई है। आज हो सकता है थोड़ा बहुत मौसम बना हुआ है या कल थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन पहले जो होता था बेटे, जब मानसून आता था तो बारिश बहुत अच्छी होती थी, इरिगेशंस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। कि देयरफॉर इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू कंजर्व इट। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम वाटर रिसोर्स को कंजर्व करके रखें। फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज बाय विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड। कौन कौन से मेथड्स हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ सेविंग सरफेस वाटर रन ऑफ। कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। द सरफेस वाटर रन ऑफ कैन बी मिनिमाइज बाई हैविंग वेजिटेशन कवर टू इम्प्रूव अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर को बहने के लिए हम वेजिटेशंस लगाएंगे। वेजिटेशन लगाने से क्या होगा, उनकी जड़ें जो हैं वो पानी को स्टोर कर लेती हैं। द डिमांड ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल कैन बी मेट बाई रिसाइकिल वाटर। इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डिमांड है पानी की, उसको जो हमारा पोल्यूटेड वाटर है उसको रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। द डोमेस्टिक डिमांड कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग। डोमेस्टिक वाटर डिमांड्स को भी हम लोग जो है वो रिसाइकलिंग मेथड से यूज़ कर सकते हैं। द ऑलरेडी यूज वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स एक्स्ट्रा। वाटर कैन बी सेव्ड बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन कौन कौन से होंगे, सच एज ड्रिप ऑफ ट्रिकल इरीगेशन। उसके बाद है टेक्निक्स एंड स्प्रिंकल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। ये देखो दिया हुआ ट्रिकल मेथड्स कौन कौन से हैं या फिर स्प्रिंकल मेथड्स कौन से। इससे भी हम जो है वो वाटर्स को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारा द रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर। रेन वाटर को हम सेव कर सकते हैं डैम्स बनाकर रिवर्स के आसपास। वाटर कैन बी कंज्यूम्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सर्स सच एज सेंसर टैप्स इन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सेंसर टैप्स लगे होंगे, तो अगर कोई टैप नहीं भी बंद करता, टैप अपने आप बंद हो जाएगी, तब भी हम वाटर को सेव कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पोन्ड्स आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द एक्वाफायर वाटर टेबल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। लेक्स को अगर हम मेंटेन करेंगे तो ये अंडरग्राउंड वाटर को भी जो है वो सेव करेंगे, इससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा। वाटर कैन बी कंजर्व बाय एजुकेटिंग एंड सेंसिटाइजिंग पीपल टूवर्ड्स द अर्जेंट नीड टू कंजर्व वाटर एंड नॉट टू वेस्ट फ्रेश वाटर। वाटर को कहते हैं हम कंजर्व कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करके, एजुकेट करके, ताकि लोग जो है वो वाटर को कंजर्व कर सकें और फ्रेश वाटर को सेव कर सकें। इससे हमारा बेटे ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हमारे कीवर्ड्स देखो, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाई अबव द मीन सी लेवल, समुद्र से जितना ऊपर जाएंगे। इकोसिस्टम इंटरडिपेंडेंसली और इंटर रिलेशनशिप और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन एन एरिया और क्लियरिंग फॉर द फॉरेस्ट कवर। Drip irrigation, it is a form of irrigation in which the water drips in small quantity or roots of the plants. Glacier, moving mass of ice like say river. Precipitations क्या होगा बेटे, process in which water vapors falls on the grounds in the form of rain, जो बारिश के रूप में बूंदें नीचे गिरती हैं, snow, hail and sleets. उसके बाद है sprinkler methods and irrigation techniques of spraying water on the plants like hay. उसके बाद topography, physical features, relief or landforms like mountains, plateaus, plains, etc. Water harvesting, storing of rainwater through various methods. Water table, the level of below which the ground is completely saturated with waters. Weathering, process of disintegration of rocks into smaller pieces till it gets converted into soil. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा टिक द करेक्ट विच टाइप ऑफ इरोजन स्लैजिंग डिसैरिटिफिकेशंस। कौन सा होता है बेटे डिसैरिटिफिकेशन, विच टाइप ऑफ इरोजन, सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन, विंड इरोजन या फिर वेव इरोजन।
विंड इरोजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्या होता है बेटे रिस्टोर करने के लिए सॉइल फर्टिलिटी के लिए, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, नोट इन फेवर लार्ज स्केल्स डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पीपल। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज एसेंशियल फॉर, किसके लिए एसेंशियल है मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स आर एसेंशियल फॉर, किसके लिए, इंक्रीजिंग इन वाटर टेबल, रिसाइकलिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सरफेस वाटर रन ऑफ। वाटर टेबल आएगा बेटे बी वाला, इंक्रीजिंग वाटर टेबल, वाटर लेवल को ऊपर बढ़ा देते हैं ना ये। विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान, क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल राजस्थान, विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान, वेजिटेशन कवर, एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। उसके बाद है बेटे फिलअप अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश, किस में डिवाइड है बेटे, लैंड एंड वाटर। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस 33% ऑफ द लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉमनली नोन एज अफॉरेस्टेशन, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल, अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लानट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ऑन इट। उसके बाद है बेटे word for each, it is formed by decomposed parts of plants and animal. Humus, the original rock from which the soil is formed. Parent rocks, it is formed as a result of long continued weathering process of rocks. It is formed as result of long continued weathering process of rock. A project which serves various purposes at the same time, multi-purpose, the process in which the top layer of soil is removed by the natural and human activity, soil erosion. लावा ब्लैक सॉइल बोल सकते हो, इट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यू वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स, ब्लैक सॉइल बोल सकते हो। दैट इज फर्स्ट का है बेटे आपका ह्यूमस, सेकंड है आपका बेटे पेरेंट रॉक, थर्ड है आपका ब्लैक सॉइल, फोर्थ है आपका मल्टीपर्पज़ और फिफ्थ है आपका सॉइल इरोजन। बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको अलग से भेजेंगे।